Good morning, 9th class. Continuing with the chapter number 2, polynomials. Exercise 2.2, verify. Verify whether the following are zeros of polynomial. Verify whether the following are zeros of polynomial. बच्चे वो ये कहना चाहते हैं कि जो साथ में x की वैल्यू दी हुई है, बच्चा प्लीज आपको प्रभजोत आई हैव टेकन योर अटेंडेंस, प्लीज रिमूव योर हैंड फ्रॉम द स्क्रीन. वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग, जो x की वैल्यू दी हुई है वो इस पॉलिनोमियल का जीरो है या नहीं. वी हैव टू फाइंड दिस, राइट. हमने क्या ढूंढना है बच्चे? हमने ये ढूंढना है कि जो x की वैल्यू -1/3 दी हुई है वो इस पॉलिनोमियल का जीरो है या नहीं. वेरीफाई वेदर. वेदर का मतलब होता है यस और नो. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. वेरीफाई करके दिखाना है आपने. सिर्फ यस और नो में आंसर नहीं चलेगा, बिकॉज वेरीफाई करके आपको दिखाना पड़ता है. सपोजिंगली आपको मैं एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर आप you are riding a bike. आपको वेरीफाई करना है that you are an adult and you are having an license and you are eligible to ride a bike. आपको जब ट्रैफिक पुलिस वाला कहता है अपना लाइसेंस दिखाओ, लाइसेंस दिखाते हो तभी वेरीफाई होता है that you are 18 plus and you can ride a, you are giving a verification part. Similarly जब x की वैल्यू जो है इसमें भरेंगे और भरने के बाद अगर आंसर जीरो आ जाता है, that means this value of x is a zero of a given polynomial. Let me do for you. x की वैल्यू कितनी है बच्चे? -1/3 माइनस ब्रैकेट का मतलब होता है बच्चे मल्टीप्लिकेशन. मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कैन बी कैंसल्ड आउट. तो हमारे पास -1 आया बच्चे. नाउ +1 दैट विल गिव यू 0. क्योंकि सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर में 0 आ रहा है, after filling the value of x is equal to -1/3 in this polynomial, I am getting the answer as 0. So this implies x is equal to -1/3 is a zero of given polynomial. Got बच्चा? Try to understand. अगर हम x की वैल्यू -1/3 इसमें भरते हैं और भरने के बाद आंसर अगर 0 आ जाता है तो वो जो वैल्यू होती है वो उस पॉलिनोमियल का 0 होता है. और अगर आंसर 0 नहीं आता तो वो वैल्यू जो हमने भरी है वो उस पॉलिनोमियल का 0 नहीं होता. नाउ लेट मी कम टू द सेकेंड क्वेश्चन. सोल्यूशन में पॉलिनोमियल हैज बीन चेंज्ड. px इज इक्वल टू 5x माइनस पाई और x की वैल्यू कितनी दी हुई है? 4/पाई. पाई का मतलब मालूम है क्या होता है? पाई का मतलब मालूम है क्या होता है? कई बच्चों को पता होगा जिन्होंने थोड़ा सा अगर देखा हो तो पाई की वैल्यू होती है 22/7. ये हम ज्योमेट्री में एरिया ऑफ सर्कल में 2πr, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू जानते हैं. अगर हम अब x की जगह पे क्या फिल करें? 4/5. क्या फिल करें? 4/5. 5 and 5 कैंसल्स. क्या बच्चा बचे? 4. और पाए की वैल्यू कितनी होती है? 22/7. ठीक है ना. और अगर हम इसको सॉल्व करें तो एलसीएम कितना आएगा बच्चे? 7.
7 4 are 28, 122, ऐसे हम क्रॉस करके करते हैं ना मल्टीप्लिकेशन, एलसीएम निकालना तो आता है हम लोगों को। तो हमारे पास आंसर कितना आया 6/7, दैट इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि आंसर 6/7 आ रहा है जो 0 के बराबर नहीं है। Since it is not equal to 0, since it is not equal to 0, so x is equal to 4/5 is not the zero of a given polynomial. The zero of given polynomial. लवप्रीत बच्चा, if you have any problem अपने ग्रुप में डाल करो, I'll solve the problem over there because at present around 78 children are sitting in the class. ठीक है बच्चे, अगर आप अटेंडेंस दे रहे हो I will be checking afterwards again between also. Don't you worry, आपको पता लग जाता है when I send the video I keep on checking the attendance, how many are there, right? हाँ प्लीज़, बीच में हम डिस्कस करते हैं ना तो दूसरी पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। आपको बता दूं आपका टेस्ट आने वाले हैं, मंथली टेस्ट, and that will be of 20 marks, and the two chapters which I'll be taking is chapter number 1 and chapter number 2. 2 में जितना फिनिश होगा उतना ही आएगा, ठीक है बच्चे। दूसरी बात, क्लास 9th A, 9th B and 9th E, there's a kind request to all of you, प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को बोलो मैं वीडियो भेजती हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि क्लास अटेंड नहीं करनी, क्लास ज़रूर अटेंड करनी है बच्चे आप लोगों ने। बिकॉज हाँ मैं मानती हूँ वीडियो देख के आपको समझ में कई बार चीज़ें बाद में कर लेते हो अगर, लेकिन बच्चा जो हम लोग आपको समझा रहे हैं, एक आप 40 मिनट बैठते हो, टिक के बैठ के आप समझते हो, वो उसका अपना टाइम होता है बच्चा। क्योंकि आप लोग अपनी वीडियो हो सकता है अभी मन नहीं कर रहा, कल थोड़ी देर में देख लूँगा, थोड़ी देर में देख लूँगा, ऐसा इंसान का नेचर होता है, ठीक है ना। ट्राई टू सी द वीडियो और ट्राई टू अटेंड द क्लास व्हेन आई एम टेकिंग द क्लासेस इन द एट 9:20 और 9:30, ठीक है बच्चा। कल से हो सकता है क्लास 9:30 पे लेनी शुरू करूँ मैं, 9:30 से 10 तक, ठीक है। नाउ इज अ थर्ड पार्ट, वापस क्वेश्चन की जो शुरुआत है वो वहीं पे है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। वो जो है ऊपर वाला क्वेश्चन सबके लिए सेम था, उसमें देखेंगे हम थर्ड पार्ट, पी एक्स कितना है x² - 1, और इस क्वेश्चन के अंदर आप देखोगे x की दो वैल्यूज दी हुई हैं, इसका मतलब द क्वेश्चन हैज टू बी सॉल्व 2 टाइम्स। एक बार x की वैल्यू हम 1 फिल करेंगे, एक बार हम x की वैल्यू -1 फिल करेंगे। क्लियर ऑल ऑफ यू? x की वैल्यू हमने क्या फिल की बच्चे 1, 1² - 1, 1² का मतलब 1 -1 इज इक्वल टू 0। क्योंकि आंसर वैल्यू भरने के बाद आंसर 0 आ रहा है, इसलिए x की जो वैल्यू 1 है, हमने जो फिल करी है 1, इसलिए x की वैल्यू 1 इज अ 0 of given polynomial px, given polynomial px। अब x की वैल्यू -1 फिल करेंगे, x की वैल्यू क्या फिल करेंगे -1, हम px है तो x की जगह क्या भरेंगे, आपको याद है मैंने कल एक बताया था कि अगर नेगेटिव के ऊपर इवन पावर होती है, आंसर किस में आ जाता है पॉजिटिव। ये रोज जब भी मैं कराऊंगी रोज बोलूंगी, बिकॉज जो जिस चीज को हम रोज रोज बोलते हैं ना वो हमें रट जाती है बात। नेगेटिव के ऊपर पावर इवन है इसलिए आंसर पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अच्छा, माइनस का ऊपर पावर इवन होने की वजह से पॉजिटिव आंसर आया, 1 का स्क्वायर है तो 1 ही आएगा, इसका आंसर भी कितना आया 0, क्योंकि
वैल्यू भरने के बाद आंसर 0 आ रहा है, दिस इम्प्लाइज x is equal to -1 is a zero of given polynomial. Got it clear everybody? क्योंकि x की वैल्यू भरने के बाद हमारे पास आंसर 0 आ रहा है, इसलिए ये इस गिवन पॉलिनोमियल का 0 है. Is it clear? Very good. Any queries? You can solve it after. Ask me afterwards in the WhatsApp group also, or I'll be sending this video link to you, and you can आप इस YouTube वाले लिंक को खोल सकते हो और अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो. Because this is not the video which is already there in the YouTube. This is a video which I am teaching you so that you can understand the step by step whatever I have done with you in the class. फिर कह रहे हैं क्वेश्चन वही है, वेरीफाई वेदर जो वैल्यूज दी हुई हैं x की वो इसके 0 है या नहीं. अब फिर दो वैल्यूज दी हुई हैं, इसका मतलब हमने 2 बार सॉल्व करना है. आई हैव टू सॉल्व हाउ मेनी टाइम्स चिल्ड्रन? अगेन 2 टाइम्स. अगेन आई हैव टू सॉल्व 2 टाइम्स. जस्ट सी, हम सबसे पहले कौन सी वाली वैल्यू भरेंगे? x की वैल्यू -1. तो px में हम -1 लिखेंगे. x की वैल्यू क्या भरेंगे बच्चे? -1. -1 + 1 -1 -2. ठीक है. अब ये जो ब्रैकेट है दो, इनके बीच में जब कोई साइन नहीं होता दो ब्रैकेट्स के बीच में, आपके फॉर योर नॉलेज से लेट मी टेल यू दिस इज मल्टीप्लिकेशन. -1 + 1 विल गिव यू 0. मल्टीप्लाइड, दोनों माइनस के हैं, ऐड हो जाएंगे और साइन माइनस का आएगा, -3. And that will be giving you 0 multiplied by any number will always give you 0. क्योंकि x की वैल्यू -1 फिल करने के बाद आंसर 0 आ रहा है, दिस implies x is equal to -1 is a 0 of given polynomial. क्योंकि वैल्यू भरने के बाद आंसर 0 आया है, इसीलिए जो वैल्यू भरी है वो इस पॉलिनोमियल का 0 है. यस, इट इज अ 0, राइट. अब दूसरी वैल्यू क्या दी हुई है? x की वैल्यू 2. हम x की वैल्यू 2 भरेंगे. इसको 2 बार सॉल्व करना पड़ा, आपको बता दिया ना मैंने क्यों, क्योंकि 2 वैल्यूज दे रखी हैं. हमने क्या किया, पहले पॉलिनोमियल लिखा x + 1 x - 2. x की वैल्यू हमने क्या फिल करी? 2. 2 - 2. 2 + 1 कितना होता है बच्चे? 3. दो ब्रैकेट्स के बीच में साइन नहीं होता, उसका मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन. 2 में से 2 गए 0. 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कितना आंसर आता है? 0. क्योंकि आंसर 0 आया, इसीलिए दिस इम्प्लाइज का मतलब रिजल्ट है. x is equal to 2 is a 0 of given polynomial. Clear all of you? Now comes the fifth part. बच्चे इसीलिए कि आपको प्रॉब्लम्स ना आए, बिकॉज ऑफ फिजिकली हम आपसे मिल नहीं पाते. फिजिकली मिलते हो तो मैं शायद आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में भी दे दूं और आपको बोलूं कि चलो आप कर लो, हम चेक लेंगे.
but physically when I am not meeting you, that is the reason I am giving you solution of each and every question, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, बिकॉज घर में हो सकता है आपको कोई मैथ्स में हेल्प नहीं कर पाता हो, इसीलिए आई टीच यू एवरी क्वेश्चन सो दैट यू कैन जस्ट डू इट इन योर कॉपी एंड रिवाइज इट। फिर वही क्वेश्चन है, वेरीफाई x इज इक्वल टू जीरो इज अ जीरो ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल। इसमें एक ही वैल्यू दी हुई है, हम क्या करेंगे, इसमें x की वैल्यू क्या फिल करेंगे, जीरो। जीरो फिल की तो जीरो का स्क्वायर कितना आया बच्चे, जीरो। क्योंकि आंसर जीरो आ रहा है इसीलिए x इज इक्वल टू जीरो इज अ जीरो। तरन नहीं आती क्लास में, 9a is a zero of given polynomial। गुरसहज, सुमित को बोलो, जितनी आपकी फ्रेंड्स हैं, पुष्पिंदर को बोलो प्लीज अटेंड द क्लास एवरी डे। बच्चे क्लास मिस करोगे तो प्रॉब्लम है। मैं आपको कहती हूँ कि सबसे पहला ऐसा काम होना चाहिए कि हम स्कूल नहीं आ रहे तो कम से कम क्लासेस ऑनलाइन तो अटेंड करें बच्चा, because when you will attend the class online you will understand it very nicely, because टीचर जो आपको पढ़ा रहा है वो आपको बेसिकली आपके लेवल पे, आपके मैं लेवल पे उतर के पढ़ाती हूँ। आई एम कम टू योर लेवल एंड टीच यू, ठीक है। अब मैं इसलिए रिकैप्चुलेशन ना हो इसलिए मैं वीडियो बना देती हूँ, आप लोग मुझसे नहीं मिल पाते फिजिकली इसलिए मैं वीडियो बना के भेज देती हूँ, अपलोड कर देती हूँ आपको। लिंक संभाल के रखो फ्यूचर के लिए, अगर किसी बच्चे का लिंक गुम डिलीट हो जाता है इन केस, तो वो बच्चा मुझे बता सकता है, मैं उसको दोबारा लिंक भेज दूंगी अपना वाला, राइट। कॉपी में सम्स कर लेना। अब वापस सिक्स्थ पार्ट, वेरीफाई x इज इक्वल टू माइनस एम ओवर एल इज अ जीरो ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल। हम सोल्यूशन करेंगे बच्चे, हम x की क्या वैल्यू भरेंगे, माइनस एम ओवर एल, एल मल्टीप्लाइड ठीक है। क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। आपको एक बात बता दूं, बच्चे कई बार ना इसको इससे कैंसिल कर देते हैं, अगर यहाँ पे एल होता है, नहीं उसको नहीं कर सकते। अगर यहाँ एल होता भी तो कैंसिल नहीं हो सकता था। क्यों नहीं हो सकता था, बीच में साइन कौन सा है, प्लस। कटिंग तभी होती है जब बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है। तो हमारे पास क्या आया, माइनस एम प्लस एम, कितना आया आंसर, ज़ीरो। अगर आंसर ज़ीरो आया इसका मतलब x इज इक्वल टू माइनस एम ओवर एल इज अ ज़ीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है बच्चे। अब बारी आई नेक्स्ट पार्ट की। अब फिर x की दो वैल्यूज दी हुई हैं, माइनस वन ओवर अंडर रूट थ्री एंड टू ओवर अंडर रूट थ्री। हम दो बार सॉल्व करेंगे, एक बार हम वैल्यू x की वैल्यू माइनस वन ओवर अंडर रूट थ्री भरेंगे, एक बार हम x की वैल्यू टू ओवर अंडर रूट थ्री फिल करेंगे इसके अंदर। x की वैल्यू कितनी फिल करेंगे, माइनस माइनस वन ओवर थ्री। देख रहे हो, यस। नाउ लिसन टू मी केयरफुली, थ्री मल्टीप्लाइड, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया अगर नेगेटिव की पावर इवन होती है तो आंसर पॉजिटिव आता है। हर एक चीज को स्क्वायर करना है, साइन को भी, न्यूमरेटर को भी, डिनोमिनेटर को भी।
माइनस की आ जाती है प्लस, 1 का स्क्वायर 1, अंडर 3 का स्क्वायर 3, ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास आया 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि वैल्यू फिल करने के बाद आंसर 0 आ रहा है, इसका मतलब x इज इक्वल टू -1 ओवर अंडर रूट 3 is a 0 of a given polynomial px। अब हम इसका सेकेंड पार्ट करेंगे। x की वैल्यू कितनी है 2 ओवर अंडर रूट 3। सबसे पहले हम px लिखेंगे, पॉलिनोमियल। क्या आ रहा पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर -1। x की क्या वैल्यू भरेंगे बच्चे इसमें, x की वैल्यू भरेंगे 2 ओवर अंडर रूट 3। तो हमारे पास x की जगह हमने भरा 2 ओवर अंडर रूट 3, ये आया 2 ओवर अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर -1, 3 मल्टीप्लाइड, ऑलरेडी पॉजिटिव है, स्क्वायर करने पे पॉजिटिव ही रहेगा, 2 का स्क्वायर 4, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, 3 and 3 कैंसल्स, कितना आया 4 माइनस 1, कितना आया 3। क्योंकि आंसर हमारा इस बार 0 नहीं आया, x की वैल्यू फिल करने के बाद हमारा आंसर 0 नहीं आया। विक्रम 90 आई गॉट इट, पता लग गया, आप आ गए हो, लेट आए हो आज बहुत ना, कोई प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप ग्रुप, एवरी डे आई हैव टू टेल यू, एवरी डे आई हैव टू टेल यू, व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी प्रॉब्लम्स को रखा करो। इज इट क्लियर बेटा, लिंक टूट जाता है ना, वापस आ जाएगा, क्योंकि आंसर फिल करने के बाद आंसर 0 नहीं आ रहा, वैल्यू भरने के बाद आंसर 0 नहीं आ रहा, इसीलिए हम अपना हैंड मूव करो स्क्रीन से बच्चे। आपको मैंने बोला व्हाट्सएप ग्रुप में विक्रम पूछना, ठीक है। x इज इक्वल टू 2 ओवर अंडर रूट 3 इज नॉट वर्ड आएगा। क्यों नॉट आया बच्चे, बहुत देर बाद नॉट आया है, क्योंकि x की वैल्यू भरने के बाद आर्यन नयर वैल्यू भरने के बाद आंसर 0 नहीं आ रहा, वो 3 आ रहा है, इसीलिए ये वैल्यू इसकी 0, इट इज नॉट अ 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्लियर, नाउ कम्स continuing with it, let me change the page। उसके पहले आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग, छुट्टियां हैं बच्चे आपके लिए, तो क्योंकि आप लोग घर पे हो, आफ्टर अटेंडिंग योर 3 क्लासेस यू आर एट होम, अदरवाइज आप 6 आवर्स के लिए स्कूल आते थे पहले, तो बच्चे आप थोड़ा सा पेरेंट्स को थोड़ी हेल्प भी किया करो घर पे। दिस इज द बेटा, मम्मा आपके पूरा दिन लगे रहते हैं, हेल्प योर फादर, हेल्प योर मदर। अभय प्रताप सिंह, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, बीच में लिंक टूट जाता है ना तो वापस रेज नहीं करते हैंड, मुझे पता है तुम चले गए थे, आई नो यू वेंट अवे एंड यू कम बैक। अगर लिंक टूट जाता है बाय चांस, यू शुड कम अगेन, ठीक है बच्चे, बीच में क्लासेस छोड़ के अगर लिंक टूट जाता है यू शुड कम अगेन। अब लास्ट पार्ट है इसका, अभी पता, प्लीज रिमूव योर हैंड फ्रॉम द स्क्रीन। अभी पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1, x की वैल्यू कितनी दी हुई है 1 ओवर 2। लेट मी टेल यू टुडे योर seniors last 10th exams results are being supposed to be out, आएंगे, please pray to God that they get, everybody should get good results, because बहुत पूरे साल की मेहनत होती है बच्चों की, so you should always pray to God, बच्चों की बात सुनी जाती है। इज इट क्लियर, आप ही के सीनियर्स हैं वो सारे,
एट पार्ट पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1, एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है 1/2। अब हम क्या करेंगे बच्चे, लास्ट पार्ट है इस थर्ड क्वेश्चन का, हम x की वैल्यू क्या फिल करेंगे, हम x की वैल्यू 1/2 फिल करेंगे, ठीक है। जहां पे भी x है वहां पे हम 1/2 लिखेंगे। गुरसैद पढ़ाई हो रही है ना बच्चे, तरण को भी बोलना है क्लास में आना है, सुमित को बोलना है क्लास में आना है, फिर दिवलीन आई है, दिवलीन अपनी फ्रेंड्स को बोलो तो क्लास में आना है सबने। अगम नहीं आ रही, अगम क्यों नहीं आ रही है, तरण आ गई है, वेरी गुड तरण, अगम बोलो क्लास अटेंड करनी है। लाल 9th बी को बोलो अटेंड करनी है, जिनके नाम मुझे पता है बच्चे, जिनके नाम ही मुझे नहीं पता अभी, कल से मैं आप सबको नाम से बुलाया करूंगी, जो जो बच्चे नहीं आएंगे ना, और उनके घर में कॉल करा करूंगी। फिर कैंसिल हो गया, 1 आ गया, +1 आ गया, आंसर कितना आया 2, क्योंकि आंसर 0 नहीं आया, इसीलिए इसीलिए प्लीज अपने वीडियो को ऑफ करो, पुट योर वीडियोस ऑफ। हाँ, इसीलिए x की वैल्यू जो हाफ है, x की वैल्यू हाफ है, वो इसका x की जो वैल्यू हाफ है is not a zero of given polynomial px। अगर बच्चे x की वैल्यू भरने के बाद, फिल करने के बाद यहाँ पे जीरो ना आए तो वो वैल्यू उसकी जीरो पॉलिनोमियल की नहीं होती। अगर वो जीरो आ जाए तो वो वाली वैल्यू उसकी जीरो होती है। नाउ कम्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, फाइंड द जीरो। क्या बड़ी मजेदार बात है, अभी तक तो हम लोग ये ढूंढ रहे थे कि जो वैल्यू दी हुई है वो जीरो है या नहीं, वो जो वैल्यू दी हुई है वो उसकी जीरो है या नहीं। अब क्या है, अब वो कह रहे हैं आपसे फाइंड द जीरो ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल। हमने हर एक पॉलिनोमियल का जीरो ढूंढना है, वी हैव टू फाइंड। बहुत सिंपल है, आप क्या करोगे, जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, सुनो ध्यान से, जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है उस पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो कर दो और x की वैल्यू फाइंड आउट करो। जो x की वैल्यू आएगी सॉल्व करने के बाद, वो x की वैल्यू गिवन पॉलिनोमियल की जीरो होगी। देखो मैं आपको बताती हूँ, अब जो मैंने बोला है ना वो मैं रिपीट तो करती रहती हूँ, लेकिन आप लोग कैसे समझ सकते कि मैडम ने क्या बोला था क्लास में, वीडियो देख के, है ना। मैं आपको रूल लिख देती हूँ, टू फाइंड जीरो ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल ऑफ गिवन पॉलिनोमियल px, मैं क्या करती हूँ, व्हाट आई विल डू, मैं px को इक्वल टू जीरो लिख देती हूँ। ये तरीका है, मैंने रूल लिख दिया है, आपको याद रहेगा, यानी कि x+5 को इक्वल टू जीरो लिख देती हूँ। अब +5 इधर जाके क्या हो जाएगा, -5, इसका मतलब x की वैल्यू -5 is a zero of given polynomial px। आया समझ में। वापस अगला क्वेश्चन, जितनी बार करेंगे बेटा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सिंपल सी बात है। जितनी बार तुम बोलोगे, जितनी बार तुम देखोगे, जितनी बार तुम प्रैक्टिस करोगे सम्स को, तुम्हें मैथ्स आ जाएगी। और ये एक फंडामेंटल है मैथ्स का, हाथ से किया जाता है, कभी कॉपी पे देख के मैथ्स नहीं होती है। रिमेंबर 9th है, आई यूज्ड टू टेल यू दिस थिंग, हमेशा कॉपी पेन से करनी होती है। हम क्या करेंगे, नेक्स्ट सोल्यूशन, इसका भी जीरो निकालना है। सो हम क्या करेंगे, x-5 को इक्वल टू जीरो भरेंगे, -5 वहां जाके क्या हो जाएगा, ट्रांसफर होके, दिस भी ट्रांसफर हेयर, कितना आ जाएगा +5, यानी कि देयरफॉर
x is equal to 5 is a 0 of px. Now comes the next question. वापस वही तरीका है, ठीक है. This is the last question I'm with you. Hope so. Yes, this is the last question. हम क्या करेंगे बच्चे? आज के लिए इतना ही होगा, उसके बाद कल करेंगे, ठीक है. वेरी गुड. हम क्या करेंगे? px को इक्वल टू, बहुत ध्यान से देना ये स्टेप. सबसे पहले 5 को लेके आएंगे, 2x को इधर ही रहने देंगे. कितना आ जाएगा? -5. फिर 2 और x आपस में क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई. इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड. x की वैल्यू कितनी आई? -5/2. सो दिस x की वैल्यू इज 0 of px. इज 0 of px. हम क्या किया? हमने इसको 0 बराबर पुट किया. 2x इक्वल टू -5 आया, x की वैल्यू -5/2 आई, which is the 0 of px. So children, before I leave the meeting, leave the class, I just want to tell you one thing. Please help parents. Don't bother your parents. परेशान मत करो. Don't bother your parents during the holidays. यही टाइम है जब आपने अपने पेरेंट्स की हेल्प कर सकते हो, बिकॉज क्रूशियल टाइम पे ही पता चलता है बेटा कि हु इज योर्स, अपना कौन है, पराया कौन है. और बच्चे अपने जो होते हैं वो अपने पेरेंट्स की अगर हेल्प करेंगे, दे विल रियली गिव यू ब्लेसिंग्स बच्चे, क्योंकि उनके लिए बहुत मुश्किल हो रही है. घर में कोई डिमांड मत करो अभी पेरेंट्स से. डोंट डिमांड एनीथिंग कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, क्योंकि इस पेरेंट्स के लिए बड़ा मुश्किल है. It's a crucial time for your parents. Please. Is it all of you? Thank you, everybody.